गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग ब्रिटिश भारत में ब्रिटिशर्स के द्वारा अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में चर्चा की थी और उससे संबंधित क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किए थे। आज हम लोग अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई दूसरी भू राजस्व व्यवस्था, रैयतवादी व्यवस्था पर चर्चा करेंगे, साथ ही उससे संबंधित क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से ब्रिटिश भारत में रैयतवादी व्यवस्था से संबंधित था ऑब्लिक थे? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी अलेक्जेंडर रीड, सी थॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड ए एवं सी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ ए बी एवं सी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड बी एवं सी सत्य है और ए असत्य इनकरेक्ट हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका कि कार्यकाल 1786 से 1793 ईस्वी था, मैं आपको पिछले क्लास में भी बताई थी। इसी 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। यह व्यवस्था पूरे भारत के 19% भाग पर था। कहां कहां? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक का क्षेत्र इसमें सम्मिलित था। इस व्यवस्था को इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बिस्वेदारी आदि नामों से भी जाना जाता है, जिसका कि मैं डिस्कशन इन डिटेल में पिछले क्लास में कर चुकी हूं। वहां से आप जा करके समझ सकते हैं। यहां एक महत्वपूर्ण बातें जो कि समझने वाली है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो आपको ध्यान में रखना है जमींदारों के साथ। वहीं रैयतवादी व्यवस्था में यह व्यवस्था किसके साथ की गई थी? तो रैयत यानी किसानों के साथ। रैयतवादी व्यवस्था के जनक के रूप में अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो दोनों को जाना जाता है। अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो रैयतवादी व्यवस्था के सूत्रकार थे। इन्होंने ही इस व्यवस्था का सूत्रपात किया। अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया। आपको ध्यान में रखना है, जब थॉमस मुनरो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर बने, कब 1820 में, तब थॉमस मुनरो के द्वारा इसे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। एलिफिंस्टन का नाम आप लोग सुने होंगे। एलिफिंस्टन के द्वारा रैयतवादी व्यवस्था को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। यह जो व्यवस्था था वो भारत के कितने भाग पर था? तो 51% भाग पर। यह व्यवस्था कहां कहां लागू था? तो यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई का कुछ क्षेत्र, असम, कुर्ग तथा बंगाल के पूर्वी क्षेत्रों में लागू था। यानी पूर्वी बंगाल में यह व्यवस्था लागू था। आपको ध्यान में रखना है। मद्रास प्रेसिडेंसी में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? यानी कभी कभी बच्चे मद्रास प्रेसिडेंसी का मतलब सिर्फ मद्रास समझ लेते हैं, जो कि गलत है।
मद्रास प्रेसिडेंसी या फिर मद्रास प्रोविंस इन ब्रिटिश इंडिया, मद्रास प्रेसिडेंसी को ऑफिशियली कॉल्ड फोर्ट सेंट जॉर्ज सेकेंड। यह एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां है। तो आपको ध्यान में रखना है, मद्रास प्रेसिडेंसी के तहत ऑल तमिलनाडु, ऑल आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक तथा तेलंगाना के क्षेत्र शामिल थे। आपको ध्यान में रखना है। ओके, कहीं कहीं पर अलेक्जेंडर रीड की जगह कैप्टन रीड भी लिखा रहता है, तो आपको वहां पर कंफ्यूज नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ लागू किया? ऑप्शन नंबर ए बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बी मद्रास प्रेसिडेंसी, सी बंगाल प्रेसिडेंसी एंड डी बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसिडेंसी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवादी व्यवस्था लागू किया गया। किसके द्वारा? तो अलेक्जेंडर रीड एवं थॉमस मुनरो के द्वारा। आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चंस को भी आईएएस, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वह व्यवस्था जिसमें किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व देने हेतु जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर ए मालगुजारी, बी इस्तमरारी, सी रैयतवाड़ी एंड डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को भी बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पूछा गया है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। अभी मैं आपको बताई थी कि जहां मालगुजारी, इस्तमरारी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? जमींदार होता था। वहीं रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक स्वयं रैयत किसान होता था और वही भू राजस्व यानी लगान को सरकार को देने हेतु जिम्मेदार होता था। आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन स्टेटमेंट ए, सरकार रैयत को पट्टे देती थी। स्टेटमेंट बी, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। बिल्कुल सत्य है। सी, स्टेटमेंट सी, इस व्यवस्था के तहत लगान का निर्धारण करने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण व मूल्य निर्धारण किया जाता था। यह भी सत्य है। उपर्युक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड स्टेटमेंट बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेटमेंट ए बी एवं सी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ कोई भी सत्य नहीं है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्टेटमेंट ए बी एवं सी तीनों कथन सत्य है। आइए समझते हैं यह पट्टे क्या होता है। सरकार यानी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत
सबसे पहले भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था और सर्वेक्षण के बाद भूमि का मूल्य निर्धारण किया जाता था। सहमति के बाद एक समझौता होता था और उस समझौते के तहत ही किसानों को यानी रैयतों को पट्टे जारी किया जाता था और यह पट्टा रैयतों की किसानों की भूमि पर उसकी निजी संपत्ति का प्रमाण होता था। आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर माना गया है। कथन ए, ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभिन्न भागों में भू राजस्व की भिन्न भिन्न व्यवस्था लागू की। कारण आर, इससे भारतीय किसानों के अलग अलग वर्ग बन गए। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर कौन सा है या फिर सही उत्तर का चुनाव करिए। ए, कथन ए और कारण आर दोनों सत्य है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। बी, कथन ए सत्य है और कारण आर इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कथन ए और उसका कारण आर दोनों सत्य है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या भी करता है। वो कैसे, उसको जानते हैं। अभी अभी मैं पिछले क्वेश्चंस में बताई थी, जहां जमींदारी व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश की वाराणसी के क्षेत्र में लागू था, वहीं रैयतवारी व्यवस्था बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू था। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि अंग्रेजों के द्वारा भूमि से संबंधित भू राजस्व की जो व्यवस्था लागू की गई थी वह भारत के विभिन्न भागों में यानी अलग अलग भागों में अलग अलग थी। इससे किसानों का अलग अलग वर्ग बन गया, जो कि एकदम सत्य है, क्योंकि रैयतवारी व्यवस्था के तहत जहां कृषकों को ही भूमि का स्वामी मान लिया गया, वही जमींदारी व्यवस्था के तहत अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार भूमि का मालिक था, स्वामी था। और ये जमींदार कौन थे, तो छोटे पूंजी पति वर्ग थे, जिसे भद्र नवाब भी कहा जाता था। आपको ध्यान में रखना है। ओके, आप लोग शेयर करने में बहुत ही कंजूसी कर रहे हैं। मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग शेयर करने में तनिक भी कंजूसी ना करें। आज मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है। प्राण प्रतिष्ठा से आप क्या समझते हैं? आप लोग इसको देख करके आइएगा या फिर आप लोग कमेंट में मुझे लिख करके जरूर जवाब दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।